NYC एम्प्लॉयज का जो है आज 11वां दिन है और कल इनकी जो है वो मीटिंग भी हुई है चीफ सेक्रेटरी से। लेकिन साफ तौर पर आपने देखा कि इतनी तपती जलती धूप में, और अगर 44 या 45 डिग्री टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो इतना हो चुका है। लेकिन उसके बाद अगर बात करते हैं तब भी इतनी गर्मी में जो है सिर्फ एक टेंट लगाकर जो है ये नीचे बैठे, और इनके साथ तमाम छोटे छोटे बच्चों की मैं बात करती हूँ, वो भी जो है वो घरों से आए हैं और बिल्कुल बीजेपी दफ्तर के सामने जो है ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और अपने हक की जो है वो मांग कर रहे हैं। 24-25 अगर बात करें तो सिर्फ 2500 रुपया महीना लेने से जो है इनके मसले जो है वो हल नहीं होने वाले। और जिस तरह से आपको तस्वीरें बता रहे हैं, आज 11वां दिन हो चुका है और ये यहीं पर है। और इतनी गर्मी में जब अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो 5 मिनट भी धूप में खड़े होना या बैठना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हौसले बुलंद हो तो जो है हौसले इनके प्रस्त हैं, और हौसलों की बात करते हैं, हौसलों की उड़ान बड़ी लंबी है कि अपने जो बात है उसे मनवा कर रहेंगे और अपने लिए कोई जो है रेगुलर पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो बनवा के रहेंगे। अपनी जो सैलरी है उसमें भी जो है वो हाइक जरूर करवाएंगे। और ये तस्वीरें जो हैं बिल्कुल वहीं से हैं जहां पर धूप जो है वो बहुत जोरदार है। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें, वो भी अपने घरों से आई हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर आई हैं। तो आसिफ है हमारे साथ, हम आसिफ से जो है वो जरूर बात करेंगे। आसिफ, कल जो मीटिंग हुई है उसके बारे में बताएं। देखिए, कल हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग थी, वहां पे हमारी डिस्कशन हुई, बट वो कहीं किसी नतीजे तक अभी नहीं हुई। ये फर्स्ट फुल नहीं लगी, फुल नहीं रही। हाँ, कुछ चीजें उन्होंने मानी हैं कि हम इनहेंसमेंट का देख लेंगे, बट हमारा कंक्रीट एक डिसीजन है कि हमें जॉब पॉलिसी होनी चाहिए और आखिरकार इनहेंसमेंट कब तक होनी चाहिए, क्योंकि हमें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया। तो इसीलिए हम इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये आश्वासन हमें पिछले 3 साल से मिलते आ रहे हैं, 12 साल से मिलते आ रहे हैं, और 3 साल से कमेटी बनी है, तब से हमें ये एश्योरेंस मिलती आ रही है। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इन्हेंसमेंट की जाएगी तो कितनी की जाएगी, वो गवर्नमेंट आके क्लियर करे। हमने कह दिया है। दूसरी चीज, पॉलिसी के लिए जो मेन हमारी डिमांड है कि एक रेगुलराइजेशन की पॉलिसी होनी चाहिए हमारे लिए, उसको कितना टाइम गवर्नमेंट मांगती है। तो आज तक इसीलिए हमने इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ नहीं किया है, और ये प्रोटेस्ट अब कंटिन्यू रहेगा जब तक कोई कंक्रीट एक सोल्यूशन हमारे लिए नहीं आ जाता। बहुत सी बहनें, बहुत से भाई जो है वो बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में कोई रियायत यहाँ उठने वाले हैं यहाँ से कि जिस तरह से आपके सब लोग बीमार हो? देखिए, इस बार हमारी बहनें भी पुख्ता इरादा, हमने इनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, बच्चों को लेके ना आए या बहनें ना आए, बट इस बार ये सब पुख्ते इरादे से आए हैं कि आखिरकार जो नाइंसाफी हमारे साथ की जा रही है और कितनी देर चलेगी, कितनी देर हम खाली एश्योरेंस पे इसी पे चलते रहेंगे कि हाँ आपका किया जाएगा, आप जेन्युइन हैं, आप ट्रांसपेरेंट तरीके से लगे हैं, आप प्रॉपर रिक्रूटमेंट से लगे हैं, आप मेरिट बेसिस पे। कहा तो हर जगह जा रहा है, बट प्रैक्टिकल कहीं हमें अभी तक नजर नहीं आ रहा। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि इस प्रोटेस्ट को हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमें ये ना लग जाए कि कोई कंक्रीट हमारे लिए कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो आपको जो है वो भाजपा के नेता यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि आपको उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलाया जाएगा। तो मैं जानना चाहूंगी उसकी प्रतिक्रिया कहाँ तक पहुंची? देखिए, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से अपॉइंटमेंट कराई गई, हमें मिलाया गया, मगर वो मीटिंग हुई मैंने आपको जिस तरीके से बनाया। कितने लोग गए थे उस मीटिंग? हम 7 लोग गए थे, हमारी 4 फीमेल्स बहनें गई थी, 3 हम मेल्स गए थे। तो वहां पे डिस्कशन रहा, बट हम ये कहते हैं कि अब खाली कहने से काम नहीं चलेगा, अब इसको प्रैक्टिकल शेप देनी होगी, ताकि आप देख सकते हैं इस गर्मी में आज 12वां दिन है हमें यहाँ पे बैठे हुए, तो इस 12 दिन की मेहनत को हम जाया नहीं होने देंगे। खाली फेक एश्योरेंस से ये काम नहीं चले। मेरी इससे पहले आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि हम भी पक्के खिलाड़ी है, सरकार के आगे इतनी जल्दी जो है घुटने नहीं टेकेंगे। तो लगता है आपको कि सरकार को इस वक्त आप अपने आगे घुटने टिकवा सकते हैं? इतना बल रखते हैं आप? देखिए, ये मैं बल नहीं रखता, ये युवा जम्मू कश्मीर का युवा बल रखता है कि जेन्युइन मुद्दों पे हम किसी को नीचे गिराना या ऊपर उठाने की बात नहीं करते। हम बात करते हैं जेन्युइन बात, और जेन्युइन मसले हैं कम से कम उनको हल करना चाहिए। गवर्नमेंट ये मानती है, अगर मानती भी है सारी चीजें हैं, तो फिर क्या वजह है कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रही? ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन खाली एश्योरेंस से तो काम नहीं चल सकता ना। हमारा मकसद बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमसे काम लिया जा रहा है,
हर चीज जो, और हम काम करने के लिए तैयार हैं। जो भी काम गवर्नमेंट हमें देगी हम उसके लिए हमेशा तैयार थे, तैयार है और तैयार रहेंगे। बट हमारी फैमिलीज के बारे में भी सोचना गवर्नमेंट का काम है। अभी जम्मू कश्मीर की आबो हवा जो वो बदलने वाली है, मतलब चुनाव आने वाले हैं, लेकिन ऐसा होगा कि अगर आपको कह दिया जाएगा कि चलिए चुनावों के बाद आपका मुद्दा हल होता है तो आप हमें जो है झोली में वोट डालिए, तो आप ऐसा करेंगे? देखिए, इस बार बहुत क्लियर हमारा मुद्दा है। हमारा जो भी हमारी डिमांड है वो इलेक्शन से पहले उस चीज का हल होना चाहिए। अगर इलेक्शन से पहले हमारा हल नहीं किया जाता तो ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा ना। हमने इलेक्शंस पे कैसे मांग सकते हैं? पहले भी आपको पता है कि गवर्नमेंट में रहे तो किस तरीके से आज सेंटर में गवर्नमेंट इतनी इनकी ही है, बीजेपी की है। मुझे लगता नहीं कि उनको ये बोलने की जरूरत है कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम करेंगे। सेंटर में बीजेपी ही बैठी है और मुझे लगता है कि अगर वो सही में युवाओं की बात करते हैं तो हम रैना साहब से भी हमने ये कहा और उन्होंने हमें एश्योर किया है, या उनकी पूरी टीम जो कल हमारे साथ सुनील शर्मा जी थे, फिर उसके बाद RS पठानिया जी थे, बाकी भी जितने बीजेपी के यहाँ पे लोग आए थे, उन्होंने हमें कहा है कि हम सेंटर में। माफ कीजिएगा, आपको टोक रही हूँ, छोटा सा एक मैसेज हो जाए, क्योंकि NYC के जितने भी एम्प्लॉयज हैं सब यहाँ पर नहीं आए, कुछ अपने घर पर हैं, वो किस तरह से आवाज उठा सकते हैं और आप किस तरह से उन्हें जो है वो कहेंगे कि मजबूत बने रहिए और आपके साथ जो है साथ देते रहिए? देखिए, NYC मजबूत है और हमें यहाँ पे जितनों की जरूरत है वो यहाँ पे हमने उतनों लोगों को बुलाया है। हम मगर एडमिनिस्ट्रेशन से जरूर ये कहेंगे, क्योंकि हमारा हर एक NYC आज तैयार है कि हमें खाली आवाज आए और वो यहाँ पहुंचे। मगर हम ये चाहते हैं कि इसकी बातचीत से जो मसला चल रहा है इसको बढ़ाया जाए और किसी कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए। अगर हमें जरूरत लगेगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, 6000 का 6000 NYC एक है, जम्मू कश्मीर का NYC एक है और एक प्लेटफॉर्म पे है, और जब जरूरत पड़ेगी पूरा 5500 का 5500 NYC यहाँ है। मैं NYC साथियों को भी कहना चाहता हूं जिनको हमने अभी नहीं बुलाया है, आप वेट कीजिए, जब जरूरत पड़ेगी, हमें पता है कि आप भी तैयार हैं आने के लिए, जब जरूरत पड़ेगी तो आपको भी बुलाया जाएगा। अभी हमारा एक प्रोसेस चल रहा है, उसको हम कैरी ऑन करेंगे, देखेंगे कि LG एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी सीरियसनेस है यूथ को लेके। इस गर्मी में यहाँ पे 12 दिनों से बैठ के भी अगर हल नहीं किया गया तो जरूरत पड़ेगी रोडों पे आने की, तो हम उसके लिए भी तैयार। शुक्रिया आसिफ। तो ये आसिफ थे जिनसे हमने बात की, जो चीफ सेक्रेटरी साहब से जो है वो मिलने गए थे। आपका नाम? मैम स्मृति शर्मा। आप मीटिंग में गए थे, तो मीटिंग क्या फ्रूटफुल है? नहीं मैम, वो फ्रूटफुल नहीं थी हमारे। क्या बात है जो आपको लगा कि मीटिंग फ्रूटफुल नहीं? मैम, हम जहाँ पे बैठे थे, एक हमें मतलब कि 1 टाइम सेटलमेंट चाहिए। ये नहीं कि आज वो कह रहे हैं कि एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम देखेंगे पे नहीं हम उठेंगे, हम इस पे उठेंगे कि वो हमारे लिए कब करेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारे कोई पॉलिसी दें, देखने पे हम उठने वाले नहीं। आपकी बहुत सी बहनें और भाई बीमार हो रहे हैं इस तपती धूप में लगातार, तो अब क्या आपका ये जो प्रोटेस्ट है ये स्थगित हो गए हैं कंटिन्यू? मैडम, मैं आपके माध्यम से LG साहब को भी ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप यहाँ पे भी रजनी वाला बिठाना चाहती हैं? क्या आप यहाँ पे भी चाहते हैं कि जब यहाँ पे कोई मर जाएगा फिर वो हमारी फैमिली से मिलने जाएंगे? तो हम LG साहब को ये जानते हैं कि आप जल्दी से जल्दी कुछ कीजिए। मरना सिर्फ गोलियों से नहीं होता, ये तो हमें लगता है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन अब मार रही है। यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है, जो युवाओं की बात करती है कि हम युवाओं के साथ हैं। कहाँ हो आप युवाओं के साथ? इस हिसाब से तो आप युवाओं को मारने पे लगे हुए हो, क्योंकि ना हमें आप जॉब पॉलिसी दे रहे हो। इनहेंसमेंट हमने क्या करनी है? अगर ये हमें 100% भी इनहेंसमेंट देती है, उससे हमने क्या करना? क्या उससे हमारा गुजारा होगा? क्या उससे हमारे भाई अपना फैमिली चला सकते हैं? छोटा सा सवाल रहेगा, एक फीमेल के नाते, जब लगी थी तब कुछ उम्र थी, अब उम्र के पड़ाव बहुत से पार कर लिए, लेकिन उम्र के पड़ाव ही पार किए, सैलरी में इन्हांस नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं मैडम। जब हम लगे थे तो मैं आपको बताती हूँ, मैं कॉलेज में थी, मैंने जस्ट कॉलेज एंटर किया था, तो हमें एक मतलब की जॉब, मतलब हमें भी ये हुआ कि एश्योरेंस मिली कि हमें जॉब मिल गई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए हम। तो घर वालों ने भी बोला कि पहले तो एक ऑर्डर इन्होंने ये निकाल दिया कि हम अपनी जो एजुकेशन थी उसको हम रेगुलर नहीं कर सकते थे। फिर हमने डिस्टेंस में, सब भाई बहनों ने डिस्टेंस में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। मतलब वहाँ पे भी आप सोचो कि हमें कितनी प्रॉब्लम आई होगी। जॉब के साथ साथ हमें पूरा दिन पहले जॉब में जाना पड़ता था, शाम को आके हम स्टडीज करते थे। ठीक है, उस टाइम पे हम अनमैरिड थे, अब हमें अपनी फैमिली भी देखनी होती है और बहुत प्रॉब्लम होती है मैडम, बहुत हद से ज्यादा
ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आज एक और प्रॉब्लम है कि इतनी गर्मी में यहाँ पे बैठे हैं परिवार वालों को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के 12 सालों से मतलब यही एश्योरेंस थी, अब हम सब बच्चों वाले हो गए हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम ड्यूटी पे जाते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ के जाते हैं। घर वालों को भी था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, कभी हमें मतलब कि ये कहते हैं, कुछ बहनों को तो इन लॉज को ये भी नहीं पता था कि पे कितनी है। अब उनको ये भी पता चल गया कि 2500 के लिए इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के तड़पा रहे हो आप लोग। तो आप भी सोचो कितना मुश्किल होता है छोटे छोटे बच्चों को, किसी का 1 साल का, किसी का 2 साल का, बहुत हो गया। अब हमसे इससे ज्यादा हम नहीं सहन सकते, इतनी ही पेशेंस थी, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब यहाँ पे डटे रहे। बिल्कुल, हम जब तक हमें कोई पॉलिसी नहीं मिलती, परमानेंट सेटलमेंट नहीं मिलती, हम यहाँ पे ही बैठे रहेंगे। आपने देखा कि इस बार जो हौसले हैं वो पुख्ता कर लिए हैं कि गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, हम जो है वो यहीं पर रहेंगे और इनकी सैलरी जो है वो इन्हांस्ड होनी चाहिए। अभी तो कुछ ही एम्प्लॉयज जो है वो यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन आप देखिएगा अगर 6000 यहाँ पर पहुंच गए तो सरकार के लिए जो है वो मुश्किल होगी। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल डिमांड जो है वो जेन्युइन है और उसको लेकर जो है वो बैठे हैं, तो इसी के चलते जो है आप भी जो है इनका साथ दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत दूर दूर से जो है ये सब यहाँ पर जो है वो बैठे हैं। मैम, जिस तरह से कल जो आपकी मीटिंग हुई है उसका रिजल्ट जो है वो फ्रूटफुल नहीं मिला है, बहुत सी बहनें बीमार भी हो रही हैं, लेकिन आप देख रही हैं कि आप भाजपा कार्यालय के सामने यहाँ पर बहुत से लीडर्स आते जाते रहते हैं, लेकिन क्या उन्होंने आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलवाया? क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपकी बात हुई। नहीं मैम, अभी तक तो उन्होंने नहीं मिलवाया, सिर्फ एश्योरेंस ही दी है कि आने वाले कुछ दिनों में हम आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी मिलवाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज हो जाए जितने भी एनवाईसीज आपको घर बैठे भी देख रहे हैं, क्योंकि कई हैं जो यहाँ तक नहीं आ पाए। हमारा मैसेज यही है कि जब तक हमें यहाँ से कोई अच्छी बात नहीं मिलती, कोई गुड न्यूज नहीं मिलती है, तब तक हम यहीं पे हैं। हम लोग आप गुड न्यूज सुन के ही जाने वाले? बिल्कुल मैम, छोटे छोटे बच्चे घर पे छोड़ के आए हैं, अपनी फैमिलीज को छोड़ के आए हैं, उनको क्या मुंह दिखाएंगे घर जाके कि क्या लेके आए हैं हम यहाँ से? 2500, इस 2500 के लिए थोड़ी ना उन्होंने हमें यहाँ भेजा हुआ। 12 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस 2500 के लिए थोड़ी ना बैठे हुए हैं। अगर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ठीक है आप लोगों को हम देंगे प्रोसेस, आपकी पॉलिसी के लिए आपको देखेंगे, जांच करेंगे उसकी, एटलीस्ट सैलरी तो इन्हांस करो हमारी। वो तो 2500 अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, देखते हैं गवर्नमेंट अभी क्या डिसीजन लेती है नेक्स्ट हमारे लिए। लेकिन आप गुड न्यूज सुन के उठे? बिल्कुल मैम। चलिए, साफ तौर पर आपने देखा कि इनका कहना है कि गुड न्यूज सुनने आए हैं और गुड न्यूज जो है वो सुनकर ही जाएंगे और अपनी सैलरी इन्हांसमेंट की बात करते हैं। कुछ जो मीटिंग हुई, काफी देर से इंतजार था कि मीटिंग होगी, क्या उसमें कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो निकल कर आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हौसले जो है वो पुख्ता करके यहाँ पर बैठे हैं और हौसलों की उड़ान बहुत लंबी है और जब तक जो है हक नहीं मिलेगा यहाँ से नहीं उठेंगे। तो आप जो है वो इनका साथ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, एक मुहिम चला सकते हैं कि एनवाईसी क्या जम्मू में जितने भी मुद्दे हैं उनको जो है वो जल्द से जल्द हल किया जाए जो जूथ से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन। आशिक खान साथ, अल्लाह हाफिज।